बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग मदर ऑफिशियल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपको लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का विज़िट लाजमी करवाऊँगी। तो आज वो दिन था, तो मुझे कहीं जाना भी था, तो वो ऑरेंज ट्रेन पे पॉसिबल था और मैंने कहा चलो इसी बहाने हम ऑरेंज ट्रेन का विज़िट भी कर लेते हैं और मैं एक वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं ऑरेंज ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ। तो ये सफ़र जो था इसने मुझे इतना ज़्यादा अमेज़ किया, ऑरेंज ट्रेन ने। इसके स्टेशन जो बनाए हुए हैं इतने खूबसूरती से इसका इंटीरियर उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ अंदर से। लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान में किसी राइड में जो है आप सफ़र कर रहे हो, ऐसा ही लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्री हो, किसी और मुल्क में, आप किसी और मुल्क की ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अब पॉसिबल है कि हम एक अच्छी ट्रेन में, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, हम ऐसी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और इतना इजीली जो हमारा सफ़र है तय हो जाता है बगैर किसी ट्रैफिक शोर के, डिफरेंट व्हीकल्स के हॉर्न्स के। बड़ा यानी कि पीसफुल एनवायरनमेंट है इसका। तो भला हो नवाज शरीफ की हुकूमत का, ये सब नून लीग की हुकूमत का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जो उन्होंने हमें ये ऐसी ट्रेन से, हमारे लिए ऐसी ट्रेन उन्होंने पाकिस्तान में बनाई है। तो पहले तो मैं जब यहाँ पर गई हूँ मुझे इतना खौफ आ रहा था क्योंकि ट्रेन में सफ़र करना, मैंने वो दूसरी ट्रेन का सफ़र किया हुआ है बचपन में एक बार, तो मुझे कुछ उसी टाइप का सफ़र लग रहा था कि जैसे वो इतना शोर करती है, इतनी खर 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 की आवाज़ें आती हैं ट्रेन की, और ट्रेन के इतने ज़्यादा हॉर्न जो बज रहे होते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं। ख़ैर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर में ही मैंने अपने आप को जो था वो काम कर लिया था, रिलैक्स हो गई थी। पहले मुझे बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ आ रहा था और जब मैं इसको बाहर से चलते हुए देखती हूँ ना, तो ये बहुत तेज़ी से चलती है ट्रेन। लेकिन जब हम इसमें बैठ के सफ़र कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता कि ये ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही है, जबकि ये ट्रेन बहुत तेज़ चलती है। सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है ना, वो इसका फेयर का है कि अगर आपने कहीं पे भी जाना है तो आपको 40 रुपीज़ जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम लोकल जाते हैं किसी भी राइड वगैरह पे, चाहे वो रिक्शा है या कोई प्राइवेट जाते हैं, तो उसके लिए हमारा हमारे पास का ना यानी कि फेयर बहुत ज़्यादा हमारा लग जाता है। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आपको टोकन परचेज़ करना पड़ता है पहले, ठीक है? और टोकन जो था वो 40 रुपीज़ का था। उसके लिए मैंने 2 टोकन लिए थे, तो उसके लिए मुझे 80 रुपीज़ जो थे वो पे करने पड़े थे। एक टोकन की जो फ़ी है वो 40 रुपीज़ है। और 40 रुपीज़ में मैं ईज़िली अपनी डेस्टिनेशन पे जो थी वो पहुँच गई थी। ना ही कोई वो थी ट्रैफ़िक की आवाज़ें, ना धुआँ ट्रैफ़िक का, ना सिग्नल्स पे बार-बार रुकना वग़ैरह, कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, ये हर स्टेशन पे जो है ट्रेन रुकती ज़रूर है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रुकती है और वो जल्दी से, जो पैसेंजर्स होते हैं ना, वो जल्दी से अपना यानी कि अंदर बैठने की करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया था ट्रेन से, हमारा सफ़र ख़त्म हो गया था। हमने जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। जहाँ मैं गई थी वहाँ की वीडियो मैं इंशाल्लाह कल अपने व्लॉग में लाज़मी डालूँगी। आज मैं सिर्फ़ जो है ऑरेंज ट्रेन का जो स्टेशन है, मैंने आज उसी पे वीडियो बनाई है ज़्यादा। तो जो जिस जगह पे मैं गई थी वो भी मैं आपको कल बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी, और वीडियो का जो लास्ट है ना वो आपने लाज़मी देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट पे एक ऐसी चीज़ थी जिसे देख के तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ठीक है, इसलिए वो मैंने सबसे ज़्यादा लास्ट पे किया, और वो भी समझे एक एडवेंचर ही है हम लोगों के लिए। तो एडवेंचर वगैरह करने के लिए भी इंसान को टाइम निकालना पड़ता है। ख़ैर यहाँ से एग्ज़िट था, जो टोकन हमें दिए गए थे वो हमारे पास ही थे। तो हम यानी कि पूरा सफ़र करके जब आ जाते हैं, जब हम एग्ज़िट करने लगते हैं, तो यहाँ पे उनके वो काउंटर वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे आपको टोकन वापस डाल के तो फिर आप नीचे आ सकते हो। तो जब यहाँ पे मैं एक्सीलेटर से नीचे आ रही थी, तो पहले मुझे थोड़ा-सा खौफ़ लग रहा था, लेकिन बाद में यानी कि बहुत ईज़ी हो गया कि इतना कोई इसकी ज़्यादा हाइट नहीं थी। ये वाला एक्सीलेटर जो है, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़िट करते हो या फिर जब आप एंटर होते हो, तो इतनी ज़्यादा हाइट है उस एक्सीलेटर की कि आपकी सोच है वो तो देख के ही मुझे चक्कर आने लग गए थे। मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे, यानी कि अगर मैं ऊपर चढ़ भी गई हूँ ना एक्सीलेटर के ऊपर, तो मुझे इतना खौफ़ आ रहा था कि जब मैं पीछे नहीं था देख सकती, मैं जब पीछे देखती तो मुझे ऐसा था मैं भी गिर जाऊँगी।
एकदम से जब मैं नीचे उतरी हूँ तो मुझे चक्कर आने लग गए थे उसके साथ। पाकिस्तान में ऑरेंज ट्रेन की जो ओपनिंग है, इसको ओपनिंग हुए भी तकरीबन 1 साल या इससे थोड़ा ज़्यादा का अरसा हो गया हुआ है। तो अभी तक तो हमारा जाना पॉसिबल नहीं हुआ था और ना ही हमें कभी ख़्याल आया कि हम ऑरेंज ट्रेन का भी विज़िट करें, क्योंकि वो हमारे कभी रास्ते में आई ही नहीं। अब जब हम किसी और तरफ मूव हुए हैं तो वहाँ पे ये हमें यानी कि रास्ते में पड़ती है ऑरेंज ट्रेन, तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऑरेंज ट्रेन के अंदर बैठ के तो अपनी किसी भी डेस्टिनेशन पे ईज़िली जा सकते हो। ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरी वापसी की वीडियो है, तो यहाँ पे मैं टोकन परचेज़ कर रही थी। तो इसके बाद टोकन लेने के बाद तो यहाँ पे टोकन की एंट्री करवाते हैं, ठीक है? तो वो हमें बताते हैं कि अब आपने किस जगह पे जाना है, कौन से एक्सीलेटर पे चढ़ के तो आपने यानी कि अपने स्टेशन पे जाना होता है, जहाँ पे ट्रेन आ रही होती है। ऑरेंज ट्रेन जो है, हमने जब दोपहर के टाइम इसमें सफ़र किया था, तो तकरीबन वो था टाइम 3:30 पौने 4 बजे का वो टाइम था। तो उस टाइम जब ऑरेंज ट्रेन में हम लोगों ने सफ़र किया है तो इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों का रश नहीं था। यानी कि काफ़ी हद तक जो ऑरेंज ट्रेन थी वो खाली थी। लेकिन इस टाइम अब ये शाम का टाइम होने वाला था तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का। तो इस वक़्त जो था जब हम ऑरेंज ट्रेन में बैठे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो था वहाँ पे क्राउड हो गया हुआ था, लोगों का काफ़ी रश हो गया हुआ था। जब भी मैं अपनी वीडियो को वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है और मैं मुझे वहाँ पे स्टॉप करनी पड़ती है वीडियो, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ थी और मैं क्या बात कर रही थी। एनी हाउ, हम अपनी वापसी की डेस्टिनेशन पे थे कि हम वापस अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छा रहा और बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने अपनी इस राइड को। पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं और इसका सफ़र करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये इतना ईज़ी हो गया है ना कि इसको रास्ते में कहीं पे इतना यानी रुकती तो ये हर स्टेशन पर ही है, वहीं से कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है ना? जैसे-जैसे जिसकी डेस्टिनेशन आती है वो लोग उतरते जाते हैं, कोई चढ़ी जाता है ऊपर। इस तरह से लोगों का यहाँ पे क्राउड रहता है। लेकिन जैसे कि अगर हम लोकल जा रहे हैं या किसी और राइड पे जा रहे हैं तो हमें सिग्नल्स पे भी रुकना पड़ता है और हमें यानी कि काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउडी हो जाता है वो एरिया, तो वहाँ पे जो है रश में इंसान फँस वगैरह जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि ईज़िली जो है वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देती है ट्रेन। और सबसे बड़ी बात, इसकी एनवायरनमेंट जो है इतनी अच्छी एनवायरनमेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने टोकन दिखा रही थी, ये 2 टोकन थे। तो ये टोकन जो है पूरे रास्ते ये हमारे पास ही रहते हैं, ठीक है? बस वहाँ पे जो है टोकन का वो इम्प्रेशन देना होता है पहले। पहले टोकन का इम्प्रेशन देते हैं, तो वो जो है वहाँ पे एंट्री हो जाती है टोकन की, ठीक है? कि हम लोग टोकन लेके तो सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के लिए। तो जब हम वापस आते हैं तो जो एंट्रेंस है उधर ही उन्होंने बनाया हुआ है कि टोकन को उसके अंदर डाल देते हैं, जितने भी वो कॉइन्स होते हैं उसको उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो पता नहीं क्या बना हुआ है, कोई मशीन सी, कोई एटीएम सा कुछ बना हुआ है, तो उसमें वो कॉइन्स डाल देते हैं, तो फिर जो है आप लोग एग्ज़िट कर सकते हो। तो इसलिए जो लोग भी जाएँ अपने टोकन जो है वो ख़ास तौर पे सँभाल के रखें, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग गए हैं उस वक़्त इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं थी, इतना रश नहीं था ट्रेन के अंदर। तो वापसी पे जब हम 5 साढ़े 5 बजे का जो टाइम था, वापसी पे बहुत ज़्यादा रश था। रश इसलिए था कि बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स वग़ैरह जो हैं, वो जो जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और कुछ लोग जो लेबर तबका है, जो काम के लिए जा रहा है लोग, वो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा इधर रश होता है और शाम को भी इतना ज़्यादा रश होता है। सुबह के टाइम जो है लोग जा रहे होते हैं और शाम के टाइम लोग वापस ट्रेन पे आ रहे होते हैं। इसलिए इस वक़्त जो है ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मुश्किल से ही आपको है कि जगह मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमें एडजस्ट हो गए थे, हमें जगह मिल गई थी। लेकिन हमारे साथ जाते हुए आते हुए तो हम बहुत ईज़िली आ गए थे, लेकिन जाते हुए जब हम गए हैं जिस जगह पे हमने जाना था, हम ईज़िली वहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन जब हम वापस अपने घर आ रहे थे, उस टाइम हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हो गया कि हम बजाय डेरा गुजरा आते हम बाकायदा और ज़्यादा आगे जाने लग गए थे, यानी कि हम लोग गुलशन ढाबी पहुँच गए थे। तो फिर मैंने कहा इधर तो हमने नहीं जाना था। ख़ैर फिर घरवालों को कॉल की, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग उस तरफ जा रहे हो, आप लोगों को वापस आना चाहिए इस तरफ। इसलिए फिर दोबारा से हम लोग गुलशन ढाबी के स्टेशन में जो थे, हम लोग वहीं पे उतर गए। तो वहाँ से फिर हम लोग दोबारा से हमें
टोकन तो ख़ैर हमें और दोबारा से परचेज़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, टोकन हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसीलिए हम लोग उसी टोकन को लेके तो हमने बस अपनी जो थी दिमाग लगाया और तो उसी जगह को ढूँढना पड़ता है कि नहीं हमें इस तरफ जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ के गार्ड वगैरह से ली, तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपने घर की तरफ। साथ-साथ वो आपको बताते रहते हैं माइक में कि अब ये आपका ये वाला स्टेशन आ गया है, अब ये स्टेशन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेशन जो ये होगा, तो अभी जो है हम वी अराइव एट, यानी कि कोई भी स्टेशन जो होता है उसी के नाम लेके तो वो लोग वहीं पे बताते हैं कि अब ये स्टेशन है इस टाइम, तो आप लोग इस स्टेशन पे हैं। यानी कि लोगों को अवेयरनेस होती जाती है और जिसने जहाँ जहाँ पे जिस जिस स्टेशन पे उतरना है, जिसकी जो डेस्टिनेशन आती जाती है, लोग उतरते जाते हैं। मुझे लगता है मैं अकेली रह गई थी जिसने अभी तक ऑरेंज ट्रेन का जो है सफ़र नहीं किया। बहुत से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और बड़ा ईज़िली वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा मैं खौफ़ज़दा थी, डर लग रहा था मुझे कि ये ट्रेन है और इतनी ज़्यादा हाइट पे है, और जब उसको ट्रेन को हम अगर अक्सर हम रोड पे होते हैं तो ट्रेन को गुज़रते हुए देखते हैं, तब भी लगता है अजीब कि इसमें लोग बैठे हुए हैं तो उनको डर लग रहा होगा कि नहीं। हर किसी के ज़हन में अजीब-अजीब से ख़्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ईज़ी गोइंग थी, हमें ईज़िली इसने हमारी जगह पे पहुँचा दिया। मेरे ख़्याल से तो कोई भी गरीब तबका जो है जब वो इस ट्रेन में बैठता होगा तो वो नून लीग की हुकूमत को लाज़मी दुआएँ देता होगा। क्योंकि अगर आप लोकल जा रहे हो ना तो हर स्टॉप पे जाते-जाते आपको एक्स्ट्रा चार्जेज़, और अगर आप किसी भी रिक्शे वगैरह पे चाहे चाहे वो लोकल रिक्शे पे आप लोग जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग फेयर बना देते हैं। लेकिन इसमें जाना इतना यानी कि ईज़ी है उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छी वो सहूलत है, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट इसके अंदर की इंटीरियर इतनी अच्छी। यहाँ पे जो था आपको जैसे आप कह लो कि एयरपोर्ट वगैरह पे जो स्टेशन जैसे बने होते हैं और पता होता है कि ये अभी फ़्लाइट आ रही है, इतने टाइम में ये फ़्लाइट आएगी। इसी तरह से इधर भी उन्होंने ऑपरेटर बनाए हुए हैं और वो आपको साथ-साथ गाइड करते रहते हैं कि आपकी ट्रेन आने में अभी इतने मिनट हैं, और एग्ज़ैक्टली टाइम के ऊपर जो है वो ट्रेन आ जाती है। अब ये वापसी वापसी पे हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे, तो वो जो मेरे टोकन थे वो मैंने इनके जो ये बनाई हुई इन्होंने मशीन थी, अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर वो टोकन डाल देते हैं और एग्ज़िट हो जाते हैं। उनके टोकन उनको दोबारा से रिसीव हो जाते हैं। तो अब इसकी टाइमिंग का मुझे नहीं पता, ख़ैर अब यहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इतना ज़्यादा आते हुए भी खौफ़ज़दा किया था और जाते हुए भी इतना खौफ़ज़दा किया था, और वो थी एक्सीलेटर। जब एंटर एंटर होते हो आप लोग तब भी, और जब एग्ज़िट होते हो उस वक़्त भी। यहाँ की जो एक्सीलेटर थी वो इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि जब मैं उस पर अ, खड़ी हुई थी तो मैं नीचे नहीं थी देख पा रही कि इतना ज़्यादा यानी कि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, खौफ़ आता है इंसान को देख के। हालाँकि ये भी एक मशीन ही है, कोई क्या कहना है इसने, लेकिन फिर भी इंसान को खौफ़ आता है। ख़ैर अभी तो मुझे इतना ज़्यादा खौफ़ नहीं था, लेकिन जब मैं अपना सफ़र मैंने शुरू किया था, उस वक़्त मुझे यहाँ पे ज़्यादा खौफ़ आ रहा था। इसके बाद मुझे इतना कोई खौफ़ नहीं आया। तो चलें, आपको मैंने आज भी ऑरेंज ट्रेन की विज़िट करवा दी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ तो भी मुझे इतना ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट करने का नॉलेज नहीं है, और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो आप सब लोग प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखना और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाया करें फ़ौरन से। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।